आपने अगर कोई थीसिस लिखना है, आपने रिसर्च रिपोर्ट लिखनी है, आपने कोई रिसर्च आर्टिकल लिखना है, आपने कोई कॉन्फ्रेंस पेपर लिखना है, तो इन सब के लिए आपको इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है। इंट्रोडक्शन जो है वो इसलिए ज़रूरी होता है कि आप उसमें जो उससे पहले हुई भी रिसर्च है उसको और अपनी स्टडी को आपस में रिलेट करके दिखा सकें कि एक्चुअल में आपकी जो स्टडी है वो क्या कंट्रीब्यूट करने जा रही है एग्जिस्टिंग लिटरेचर के ऊपर। देखिए, कोई भी जो अच्छा इंट्रोडक्शन है उसके 5 बेसिक स्टेप्स होंगे, हम उसको देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप के वो क्या है। इंट्रोडक्शन में रिसर्च प्रॉब्लम सबसे पहले देनी क्यों जरूरी है। दूसरा जो हमारा पार्ट होता है इंट्रोडक्शन का, उसमें हम क्या करते हैं कि जो रेलिवेंट स्टडीज है उनको कंसल्ट करते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनको रिव्यू कर कर देखते हैं। तीसरा जो होता है वो ये होता है कि उनकी डेफिशिएंसीज जो उन स्टडीज में थी आप उसको निकालते हैं। फोर्थ वन आ जाता है कि उस आपकी स्टडी की सिग्निफिकेंस क्या फॉर अ पर्टिकुलर ऑडियंस। जो आपका लास्ट पार्ट होगा वो पर्पस स्टेटमेंट का होगा। आज की जो वीडियो है वो ये है कि आपने अगर कोई थीसिस लिखना है, आपने रिसर्च रिपोर्ट लिखनी है, आपने कोई रिसर्च आर्टिकल लिखना है, आपने कोई कॉन्फ्रेंस पेपर लिखना है, या आपने कोई कॉन्सेप्ट पेपर लिखना है, या आपने किसी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए कोई प्रोजेक्ट तैयार करना है, तो इन सब के लिए आपको इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है। अब ये इंट्रोडक्शन एक्चुअल में होता क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और इसमें किन किन एस्पेक्ट्स को आपने कवर करना था, हम उस सारी चीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो चीज है वो ये कि इंट्रोडक्शन की जरूरत क्यों पेश आती है। देखें, इंट्रोडक्शन जो है वो इसलिए जरूरी होता है कि आप उसमें जो उससे पहले हुई भी रिसर्च है उसको और अपनी स्टडी को आपस में रिलेट करके दिखा सकें कि एक्चुअल में आपकी जो स्टडी है वो क्या कंट्रीब्यूट करने जा रही है एग्जिस्टिंग लिटरेचर के ऊपर। देखिए, कोई भी जो अच्छा इंट्रोडक्शन है उसके 5 बेसिक स्टेप्स होंगे, हम उसको देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप के वो क्या है। इंट्रोडक्शन में रिसर्च प्रॉब्लम सबसे पहले देनी क्यों जरूरी है, हम इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। हम ये कहते हैं कि हमने टेक्नो स्ट्रेस मुहैया करना है टीचर्स का, ठीक है, जो स्कूल टीचर्स हैं। अब हम उसमें सबसे पहले जो जिक्र करेंगे वो ये करेंगे कि जी हम 21st सेंचुरी में दाखिल हो चुके हैं। वेब 1.0 से अब वेब 4.0 जो है उसके ऊपर में स्विच हो चुके हैं। एआई सोसाइटी जो है वो डेवलप हो रही है वर्ल्ड वाइड, और हमारे जो टीचर्स हैं वो स्टिल टेक्नो स्ट्रेस का शिकार है, यानी वो अभी भी रिलक्टेंट है टेक्नोलॉजी को लेकर। अगर एक टीचर जो है वो कंप्यूटर से डर रहा है, या एक टीचर जो है वो सेलफोन इस्तेमाल करने से डर रहा है, या एक टीचर जो है वो ऑनलाइन क्लासेस लेने से डर रहा है, तो वो एआई सोसाइटी को किस तरह से फेस करेगा। इस तरह से जब हम रिसर्च प्रॉब्लम इनिशियली देते हैं तो इससे रीडर की जो है वो क्यूरोसिटी बढ़ती है कि वो इस स्टडी को पढ़कर देखे कि इसके अंदर में फर्दर क्या एक्सप्लेन किया गया। दूसरा जो हमारा पार्ट होता है इंट्रोडक्शन का, उसमें हम क्या करते हैं कि जो रेलिवेंट स्टडीज हैं उनको कंसल्ट करते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनको रिव्यू कर कर देखते हैं, और ये देखते हैं कि हमारी स्टडी उन स्टडीज के साथ जो है वो कैसे रिलेट कर रही है, और उन स्टडीज का एंगल क्या था, वो क्वांटिटेटिवली डील की गई हैं, या वो उनमें क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन था, या उसमें मिक्स मेथड था, और हमारी स्टडी के अंदर में जो है वो हम कौन सा मेथड जो है वो लेके चल रहे हैं। तो इस तरह से आप प्रीवियस जो टाइम पीरियड है, प्रीवियस जो स्टडीज हैं उनके साथ आप उसको रिलेट करते हैं। तीसरा जो होता है वो ये होता है कि उनकी डेफिशिएंसीज जो उन स्टडीज में थी आप उसको निकालते हैं। आप बताते हैं कि ये जो टेक्नो स्ट्रेस था उसको सिर्फ एक या दो आईटी जो टेक्नोलॉजीज हैं उन तक महदूद रखा गया था, लेकिन आपकी जो स्टडी है आप उसमें एक होलिस्टिक अप्रोच ले रहे हैं, आप उसमें जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उसमें टेक्नो स्ट्रेस जो है वो मुहैया कर रहे हैं। तो इस तरह से आप जो है वो डेफिशिएंसीज को बताते हैं कि वो वाली स्टडीज ने इन इन एस्पेक्ट्स को मिस किया जिसको इस स्टडी के अंदर में एड्रेस किया जाएगा। तो इस तरह से आपकी जो इंट्रोडक्शन है उसकी वैल्यू बढ़ाता है आपकी स्टडी की। फोर्थ वन आ जाता है कि उस आपकी स्टडी की सिग्निफिकेंस क्या फॉर अ पर्टिकुलर ऑडियंस। इस तरह से क्या होगा कि अगर आप उस टेक्नो स्ट्रेस को मुहैया करते हैं तो जो आपके ट्रेनर्स हैं, जो टीचर ट्रेनिंग करते हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके के साथ अंदाजा होगा कि टीचर्स की जो एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज हैं आईटी को लेकर वो क्या हैं, और किन किन एरियाज में उनको काम करना पड़ेगा कि जिससे वो उनकी जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसको अपग्रेड कर सकें। तो ये आपका जो इंट्रोडक्शन का फोर्थ पार्ट होगा वो इस पे बेस करेगा। जो आपका लास्ट पार्ट होगा वो पर्पस स्टेटमेंट का होगा। पर्पस स्टेटमेंट से मुराद ये है कि जो आपने एग्जिस्टिंग लिटरेचर में गैप आइडेंटिफाई किया उसको आप यहाँ ब्रिज करेंगे, यानी वो चीज जिसने रिसर्चर को मजबूर किया कि वो इस स्टडी को कंडक्ट करे, वहां पर आपने उस पूरी स्टेटमेंट को देना है।
तो इस तरीके से आप एक अच्छा इंट्रोडक्शन जो है वो अपने रिसर्च पेपर के लिए लिख सकते हैं, अपने थीसिस के लिए लिख सकते हैं या किसी भी किस्म के प्रोजेक्ट के लिए लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।